नमस्कार। पिछली क्लास में हमने एबेकस के बारे में जाना था कि एबेकस हमारा टूल जो है कैसे काम करता है और इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से बनाया हुआ है। व्हाइट डॉट जो हमारे हैं वो यूनिट के घर हैं। उसके लेफ्ट में जो फर्स्ट है वो टेंस, उसके बाद में 100, फिर 1000, फिर 10,000 और इस तरह से नंबर्स चलते रहते हैं। कुछ कैलकुलेशंस हमने सीखी थी। ऊपर वाले बिट्स की जो वैल्यू होती है वो 5, नीचे वाले बिट्स की वैल्यू होती है 1 1 1 इस तरह से। और हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारे जो कॉलम होते हैं इन सब में मैक्सिमम हम 9 नंबर जो है ऐड कर सकते हैं। आज हम एबेकस में देखने वाले हैं कि इसमें कैलकुलेशन कैसे की जाती है। शुरुआत करते हैं एडिशन से। तो इस सेंटर वाले यूनिट घर से हम लोग हमारी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ, जैसे मुझे एक नंबर ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा कोई भी नंबर जैसे 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करते जाएँगे। अब हम अबेकस में कैलकुलेशन सीखते हैं कि इसमें कैलकुलेशंस यानी कि हमारा एडिशन कैसे करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में अगर मैंने कोई भी एक नंबर बोला जैसे 6, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से 5 नीचे से 1, 6 मैंने एक साथ में किया। फिर मैंने कहा ऐड 1, फिर मैंने कहा ऐड 2। तो हमारे पास में पहले था 6 फिर 1 फिर 2, हमारा आंसर कितना आया 9। अभी जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी भी कॉलम में हम मैक्सिमम 9 नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अब आगे के नंबर ऐड करने के लिए हमें अबेकस में कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जो हमारी आगे की कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सके। तो ये जो 9 नंबर है, अब इसमें मुझे 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह की टेक्निक सीखेंगे कि हमारा 1 ऐड हो जाए। तो अबेकस में कोई भी नंबर ऐड करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को 3 तरीकों से ऐड किया जा सकता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको वापस एक बार ज़ीरो कर रहा हूँ। अब मुझे अगर 1 1 ऐड करना है, 1 1 1 1 मैंने 4 बार 1 1 किया, मेरा आंसर आया 4। अब अगर मुझे इस 4 में एक और ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा 5। अब आप आंसर 5 लाने के लिए आप क्या करेंगे, एबेकस में जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों से कोई भी नंबर ऐड होता है। तो एक तो हमने नीचे से 1 1 ऐड किया, अब मुझे इसमें 1 ऐड ऐड करना है। तो आप नीचे देखिए, नीचे कोई भी बीट नहीं है, यानी नीचे से हम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास में ऊपर जो 5 की बीट है, वो फ्री है, यानी हम ऊपर से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो अभी 4 है, तो मैं यहाँ पे और 1 ऐड करने के लिए क्या करूँगा, ऐड 5 लेस 4। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से टेक्निक लगाई कि मेरा और 1 ऐड हो गया। यहाँ पे 5 ऐड करके जब मैं 4 लेस करता हूँ, यानी अपर बीट को ऐड करके लोअर बीट को जब मैं लेस करूँगा, तो हम इसको स्मॉल फ्रेंड बोलते हैं। यानी कि जब स्मॉल फ्रेंड में क्या होता है, 5 ऐड होता है और कुछ 5 से छोटे नंबर जो हैं, वो लेस होते हैं और आपका ऐड हो जाता है। तो ये हमारा ऐड हो गया 1, ये दूसरा तरीका था। अब मैं वापस 1 ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो 1 नीचे से, फिर और 1, फिर 1, फिर 1। मैंने 4 बार नीचे से 1 ऐड किया, ऊपर से 5 था, तो मेरे पास में टोटल आंसर क्या आएगा 9। अब मेरे पास में इस 9 में मुझे 1 और ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे से देखूँगा, नीचे कोई बिट फ्री नहीं है, ऊपर भी देखूँगा, ऊपर भी बिट फ्री नहीं है, 5 वाली बिट भी बिज़ी हो गई है। तो अब मुझे ऐड करने के लिए यहाँ पे ये जो 9 है, इसको मैं क्या करूँगा, लेस 9 करूँगा, ऐड 10 करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, लेस 9 किया और फिर 10 ऐड कर दिया। यानी कि मैंने यहाँ पे बिग नंबर्स को लेस किया और फिर 10 ऐड किया। इसको हम बिग फ्रेंड से समझेंगे। तो हमने ये तीसरा टेक्निक काम में लिया, जहाँ पे हमने 1 को ऐड करने के लिए लेस 9 किया, ऐड 10 किया। तो किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए जो 3 तरीके होते हैं, उसमें बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड, एक कॉम्बिनेशन आएगा। तो हम सबसे पहले सीखेंगे बिग फ्रेंड। बिग फ्रेंड में क्या होता है कि जब हम कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो उसका जो
कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, जैसे हमें 1 ऐड करना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है 9, तो 9 को लेस करेंगे, 10 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास में लेस 9, 8, 10, 1 ऐड हो जाएगा। जैसे दोबारा एक बार समझते हैं, मेरे पास में एक 6 और 3, ये एक एक्सरसाइज मैंने की। अब मुझे इसमें 1 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले नीचे देखूँगा, नीचे भी नहीं है, ऊपर देखूँगा, ऊपर भी बीट फ्री नहीं है। अब 1 ऐड करना है मुझे, तो मैं लेस 9, 8, 10 करूँगा, लेस 9, 8, 10। इससे क्या होगा कि आपका बिग फ्रेंड 1 को ऐड करने के लिए 9 लेस हो रहा है, यानी कि फ्रेंड जो होते हैं, हम इसको फ्रेंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 ऐड करने के लिए 9 सैक्रिफाइस हो रहा है, 9 लेस हो रहा है, तो 1 का फ्रेंड 9, ये चीज़ है। अब हम लोग एक बार फ्रेंड समझते हैं कि फ्रेंड क्या होते हैं। मैंने रजिस्टर पे जैसे पहले से लिखा हुआ है, मैं आपको जैसे बताऊं, अगर हम लोग 1 ऐड करें तो हमें 1 का फ्रेंड कौन होगा? 9। 1 का फ्रेंड कौन है? 9। यानी कि जब अबेगस में मुझे 1 ऐड करना होगा, तो मैं लेस 9, 8, 10 करूँगा, मेरा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो +1 हो जाएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अबेगस में इसको कैसे करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस में हमें ये याद नहीं करना पड़े। एक बार याद हो जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारी कैलकुलेशंस चलती रहे। इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो आप अब यहाँ पे देखिए, मैं एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 7, 2, 1। 1 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 का फ्रेंड जो होता है 9, लेस 9, 8, 10। ये 10 क्यों? क्योंकि ये टेंस घर में है, टेंस घर में 1 है, तो 1, और ये 0, तो 1 एंड 0, हमारा आंसर क्या आएगा? 10। अब अगर इसी में मैं कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू रखूं, जैसे 2, ये 2 किया मैंने, फिर 6, ये मैंने 6 किया, 5 ऊपर से, 1 नीचे से एक साथ में लेना है, 6 और 1, फिर 1, फिर मुझे इसमें 1 ऐड करना है। अभी आंसर क्या है आपका, देखिए ध्यान से, 1 और 9, 19। इसमें जब 1 ऐड करूंगा, आंसर क्या आएगा? 19 आएगा, सॉरी 19 है, 1 ऐड करूंगा, आंसर आएगा 20। तो 20 आने के लिए आपको क्या करना है, ये 9 है, बिग फ्रेंड काम में लेंगे, क्योंकि नीचे भी बीड फ्री नहीं है, ऊपर भी बीड फ्री नहीं है, तो हम लोग लेस 9, 8, 10 करेंगे। तो आपके पास में क्या हो गया, 2 इधर और इधर 0, 2, 0, 20, 20। तो अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे फिगर्स में, हमारे ब्रेन में सेट हो जाए? इसके लिए हम लोग अबेकस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इसको प्रैक्टिस फ्रेंड प्रैक्टिस बोलते हैं। फ्रेंड प्रैक्टिस हमारी कैसे होगी? मैं अबेकस को 1 और 9 फ्रेंड की प्रैक्टिस करने के लिए अबेकस को 0, 9 पे सेट करूँगा। ये 0, ये 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, इस तरह से ये सेट हो गया। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेस 9, 8, 10, लेस 9, 8, 10, यानी कि 1 का फ्रेंड कौन है? 9। 1 के लिए कौन सेक्रीफाइस होगा? 9। तो लेस 9, 8, 10, लेस 9, 8, 10। यहाँ पे फिंगर्स का बहुत ध्यान में जरूरी है, फिंगर्स का मूवमेंट सही होना जरूरी है। अगर फिंगर्स मूवमेंट सही नहीं है तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, गलत होता जाएगा। फिंगर्स के लिए दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, पेंसिल को आप इस तरह से ग्रिप में लेनी है। ये आपकी पेंसिल है, पेंसिल की जो लेंथ है वो आपकी ग्रिप से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो टूटती नहीं है। तो पेंसिल इस तरह से होनी चाहिए। इससे अब पेंसिल को ग्रिप करने के लिए ये 3 फिंगर्स जो हमारे, हमने इस तरह से किया। हमारी जो ये फिंगर और थंब जो है हमने फ्री रखा, इंडेक्स फिंगर और थंब फ्री रखा। ऊपर वाले बीट्स जो है लेस करने के लिए हम लोग थंब, ये इंडेक्स फिंगर काम में लेंगे। नीचे वाली बीट्स को ऐड करने के लिए थंब काम में लेंगे। ऊपर वाले बीट को ऐड करने के लिए फिंगर काम में लेंगे। ऊपर वाली बीट को लेस करने के लिए फिंगर काम में लेंगे, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये 9 है, मैं क्या करूँगा, लेस 9 अटेंड करूँगा। लेस करने के लिए पहले मैं 5 लेस करूँगा क्योंकि 5 बड़ा है, फिर 4 लेस करूँगा और फिर 8 10 करूँगा। आप फिंगर मूवमेंट का ध्यान रखेंगे। देखिए 5 लेस, 4 लेस, 8 10। मैंने कैसे किया, 5 ऊपर से, फिर 4 नीचे से और फिर 1, ये 10 जो है थंब से। नीचे की बीट्स जो है हम थंब से ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारी फिंगर्स चलती है ये। और फिंगर्स का मूवमेंट जितना
एक्यूरेट होगा, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और धीरे-धीरे हमारा जो अबेकस पे जो एफिशिएंसी है, हमारी जो कैपेसिटी है, वो डेवलप होती जाएगी। लेस 9, 8, 10, लेस 9, 8, 10, लेस 9, 8, 10। इस तरह से आपका फिंगर प्रैक्टिस हो जाती है। हमें जो बिग फ्रेंड होते हैं उनकी 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी होती है। उसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पीडीएफ बुक जो है मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। आप अपने नंबर या फिर ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। पीडीएफ बुक जो आपको शेयर होगी उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। वो प्रिंट आउट आप लेने के बाद उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 7, मैं वापस वहीं से क्वेश्चन करूंगा। 7, 2, 1, मुझे 1 ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे भी बिट फ्री नहीं है, ऊपर भी बिट फ्री नहीं है। मैं बिग फ्रेंड को कॉल करूंगा, बिग फ्रेंड 1 ऐड करना है, लेस 9, 8, 10, यहाँ पे हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। 2, 5, 1, 1, 1, ये इस तरह से। तो आपका ये आंसर हो गया 7। ये मेरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर क्या आएगा? टेंस घर में हमारा 2, यूनिट के घर में हमारा 7, तो आंसर हो जाएगा 27। 2, 7, 27 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह था बिग फ्रेंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 2, 2, ध्यान से सुनना। 6 मैंने किया, दोबारा कर रहा हूं। 6, 2, 2, मैं 2 बोल रहा हूं। अब आप नीचे देखेंगे ध्यान से, नीचे 2 नहीं है, केवल 1 की बीट आपकी फ्री है। 1 आप कर नहीं सकते क्योंकि 2 ऐड करना है। ऊपर भी कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पे बिग फ्रेंड 8 को कॉल करेंगे। बिग फ्रेंड 2 का फ्रेंड होगा 8, 2 का फ्रेंड 8, यानी कि 2 को ऐड करने के लिए आपको 8 को सेक्रीफाइस करना होगा। हमारे यहां पे देखिए रजिस्टर में 2 का फ्रेंड 8 करेंगे कैसे? 8, 2 करने के लिए लेस 8, 8, 10, वापस फिंगर प्रैक्टिस और हम लोग वो उसी तरह से करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे अगर 2 ऐड करना है तो मैं लेस 8, 8, 10 करूँगा। तो आपका आंसर 2 में जब 8 में जब 2 ऐड होगा तो आपका आंसर 10 आएगा। तो हमने इस बार क्या किया? 2 का फ्रेंड कॉल किया, 2 का बिग फ्रेंड कॉल किया। 2 का बिग फ्रेंड होता है 8। कैसे किया मैंने? लेस 8, 8, 10, लेस 8, 8, 10। अब क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। 7, 1, 1, 1। अब मुझे इसमें 1 ऐड करना है तो वापस मैं बिग फ्रेंड कॉल करूंगा, लेकिन इस बार बिग फ्रेंड कौन सा कॉल करूंगा? 1 ऐड करना है तो मुझे 9 कॉल करना होगा। बिग फ्रेंड 1 का 9, लेस 9, 8, 10। क्वेश्चन को कंटिन्यू रखें। 5, 2, 1, 2। अब मुझे इसमें 2 ऐड करना है तो मैं कौन सा बिग फ्रेंड कॉल करूंगा? 2 का फ्रेंड होता है 8, नीचे से बीट फ्री नहीं है तो आप बिग फ्रेंड कॉल करेंगे। लेस 8, 8, 10। आपका आंसर अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा? ये 3, टेंस के घर में 3 और यूनिट के घर में आपका 0, तो 3, 0, 30 आपका आंसर आएगा। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं आपको रजिस्टर में इस तरह से आंसर्स लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये किया 30।